सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। 24 घंटे के दौरान 20 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। मुतासरा मरीजों की तादाद 6,737 हो गई है, जबकि 38 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं। आपको बता रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर आ गई है और कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटे के दौरान 20 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 6,737 हो गई है, जबकि 38 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा जारी है। 24 घंटे के दौरान 20 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई। रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 6,737 हो गई। 38 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं। आपको बताते चलें कि कोरोना की दूसरी लहर जो है वो जारी है और इस बार जो है इस लहर में मजीद शिद्दत देखने में आ रही है। एसओपीज पर जो है जिस तरह अमल किया जाना चाहिए उस तरह नहीं किया जा रहा है। शहरियों को आगाही दी जा रही है कि एसओपीज पर अमल करें, फेस मास्क पहनें और इसके अलावा सैनिटाइजर का जो इस्तेमाल है वो करते रहें और हाथ मिलाने से परहेज करें, गले मिलने से परहेज करें। लेकिन एसओपीज पर शहरियों की जानिब से अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि कोरोना के जो वार हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और अभी कोर्ट ने पीडीएम का जलसा फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अदालत ने सूबाई इंटेलिजेंस कमेटी को 2 दिन में नून लीग के जलसा करने की दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म दे दिया है, जिस पर जवाद हसन जस्टिस ने 14 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला सुनाया है। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एनसीओसी के एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, तहरीरी फैसला दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि सियासी जमातों के कारकुनान और रहनुमा पाबंद हैं कि वह हुकूमती एसओपीज पर अमल करें। आपको बताया कि हाई कोर्ट ने पीडीएम का जलसा फौरी रोकने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने सूबाई इंटेलिजेंस कमेटी को 2 दिन में नून लीग के जलसा करने की दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म दिया है, जिस पर जस्टिस जवाद हसन ने 14 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला सुना दिया है। फैसलाबाद में टाइफाइड बुखार बिगड़ने लगा है, अद्वियात के असरात भी कम हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की सदारत में महकमा सेहत का इजलास हुआ। मर्ज से छुटकारे के लिए वैक्सीन लगाने की मुहिम चलाने का फैसला किया गया है। महकमा सेहत की जानिब से 15 साल तक की उम्र के बच्चों को टाइफाइड से हिफाजती इंजेक्शन लगाए जाएंगे। बात करेंगे रमजान मिर्जा से। रमजान मिर्जा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आने वाले साल में टाइफाइड से बचाव के हवाले से वैक्सीनेशन जो है उसकी मुहिम चलाई जाएगी और इस हवाले से एक जायज़ा इजलास डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली की सदारत में मुनक़द हुआ, जिसमें सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिपरा और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल अहमद शरीक हुए और महकमा सेहत से ही दीगर अफसरान और डॉक्टर्स ने भी शिरकत की। इस हवाले से बताया गया कि शहरी इलाकों में आम तौर पर टाइफाइड से मुतासरा मरीज़ों की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है, तो इस मकसद के तहत हुकूमत के ताउन से इस मुहिम को चलाया जाएगा, जिस मुहिम में 9 माह से लेकर 15 साल के बच्चों को टाइफाइड से हिफाजती टीके जो हैं वो लगाए जा सकेंगे। इस मुहिम के लिए तमाम तर इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। फरवरी 2021 में इस मुहिम का आगाज़ जो है वो किया जाएगा और इस 2 हफ्ते की मुहिम में तकरीबन 17 लाख के करीब जो बच्चे हैं उनको टाइफाइड से हिफाजती इंजेक्शन जो हैं वो लगाए जा सकेंगे। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि तमाम तर बेहतर इंतज़ामात किए जाएँ और इस हवाले से इस बात को भी देखा जाए कि वैक्सीनेशन के बाद अगर किसी किस्म का कोई रिएक्शन होता है कि उसके हवाले से भी इंतज़ामात को बाहिम तैयार रखा जाए, ताकि शहरियों की सेहत को हिफाजत में रखा जा सके और अगर कहीं पर कोई मसला पैदा होता है तो उसको बहुत तरजीही शुक्रिया बुनियादों। रमजान मिर्जा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद तनवीर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। तनवीर साहब, ये बताइएगा कि आखिर कैसे बचा जा सकता है टाइफाइड बुखार से और आखिर क्या एहतियाती तदाबीर हैं इसके हवाले से। जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का मौका देने का। ये बहुत ही एक अहम टॉपिक है और हमारे जैसे तरक्की पजीर ममालिक के अंदर टाइफाइड जो है ये बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को मुतासिर करता है और इसकी बुनियादी वजह हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पीने का साफ पानी ना होना है और लोगों का सेहत के हवाले से आगाही ना होना है। तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है टाइफाइड फीवर, जो कि आम तौर पे ये सावन भादों का जो महीना होता है उसके अंदर इसके केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो ये किसी भी बुखार में, इसमें बुखार और पेट में दर्द,
قبض یا لوز موشن کا ہونا اس کی علامتیں ہیں بنیادی طور پہ. اور اس سے بچاؤ کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں ایک بہت بھرپور قسم کی مہم چلانا ہوگی جس میں ہم لوگوں کو اس سے بچنے کی احتیاطی تدابیر بتا سکتے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ پانی اور خوراک کا صاف ستھرا ہونا ہے. تو ہمارے ہاں جو واٹر سپلائی ہے عام طور پہ سیوریج لائن مکس ہو گئی یا ویسے بھی صفائی کا خیال نہ رکھنا ہے جی یا بہت ساری فصلیں جو ہیں آج کل وہ آلودہ پانی سے سیوریج کے پانی سے ڈرین ہوتی ہیں. تو ایسی سبزیاں کھانے سے یا ریڈی پر سے فروٹ لینے سے جو کہ کنٹیمینیٹڈ واٹر کے ساتھ واش ہو رہی ہیں اگر ہم وہ کھا رہے ہیں تو یہ وائرس جو بیکٹیریا ہے یہ ہماری باڈی میں جا کے تو ہمیں اپنی صحت کا پانی کا اور خوراک کی صفائی کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آخر کیا وجہ ہے تمام تر ادویات بے اثر ہو گئی ہیں ٹائیفائیڈ کے خلاف؟ جی ٹائیفائیڈ چونکہ بہت پرانا مرض ہے. کہا جاتا ہے کہ جو سکندر اعظم تھا وہ بھی ٹائیفائیڈ کے مرض سے ہی بنا ہے. تو اس زمانے میں چونکہ اینٹی بایوٹکس نہیں دریافت ہوئی تھی تو اس وجہ سے قریباً اس کو ڈیتھ ہی تصور کیا جاتا تھا. لیکن اینٹی بایوٹکس بننے کے بعد اس کا جو کنٹرول ہے وہ ممکن ہو سکا. اور پچھلے کچھ سالوں سے اینٹی بایوٹک کا بے تحاشا استعمال جو ہے اس میں ریزسٹنس ڈیولپ کر گیا. اور لاسٹ ایئر ہمیں اس میں ایکسٹریم ڈرگ ریزسٹنس جو ایکس ڈی آر اسٹرین ملے جو کہ عام ٹائیفائیڈ میں جو ہم ادویات استعمال کرتے ہیں اینٹی بایوٹکس وہ ان پہ اثر پذیر نہیں ہو رہی تھی. تو اس کے اندر جو ہے وہ جوڈیشیس یوز جو ہے اینٹی بایوٹکس کا وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو صرف سرٹیفائڈ فزیشنز ہیں ان سے مشورے کے بعد تاکہ پراپر اینٹی بایوٹک پراپر ڈوز کے اندر پراپر دورانیے کے لیے کھائی جائے تاکہ اس میں ریزسٹنس مزید نہ بڑھے. بہت شکریہ ڈاکٹر تنویر آپ کے وقت کا. فیصل آباد میں ٹائیفائیڈ بخار بگڑنے لگا ہے, ادویات کے اثرات بھی کم ہو گئے ہیں. ڈپٹی کمشنر محمد علی کی صدارت میں محکمہ صحت کا اجلاس ہوا. مرض سے چھٹکارے کے لیے ویکسین لگانے کی مہم چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.